और चलिए अब आपको लिए चलते हैं महादेव की पवित्र छड़ी मुबारक यात्रा में। कड़ी सुरक्षा के बीच छड़ी मुबारक यात्रा का पामपोर पहुंचने पर भक्तों ने भव्य स्वागत किया और यात्रा में शामिल साधु संतों से आशीर्वाद लिया। और यही है हमारी आज की 7वीं और आखिरी गुड न्यूज। बाबा बर्फानी के दरबार की ओर छड़ी मुबारक। छड़ी मुबारक यात्रा पहलगाम, चंदनबाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी होते हुए पवित्र गुफा तक पहुंचेगी। फिर शनिवार 9 अगस्त को पवित्र गुफा में छड़ी मुबारक को स्थापित कर दिया जाएगा। कई बाधाएं आई, कभी मौसम खराब हुआ, लेकिन शिव भक्त नहीं रुके। हर कठिनाई को हराकर शिव भक्त बाबा बर्फानी के दरबार पहुंचे, क्योंकि जब दिल में आस्था हो तो रास्ते खुद खुल जाते हैं। दक्षिण कश्मीर के हिमालय में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में आज आस्था की ऐतिहासिक यात्रा का समापन हो गया। हालांकि ये यात्रा तय कार्यक्रम से पहले ही समाप्त कर दी गई है, लेकिन इस बीच श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई। इस साल करीब 4,14,000 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। पिछले साल की तुलना में इस साल यात्रियों की संख्या थोड़ी कम रही। 2024 में लगभग 5,10,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। ये पिछले 12 वर्षों में सबसे बड़ा आंकड़ा था। वहीं 2023 में 62 दिवसीय यात्रा में 4,50,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। इस साल की अमरनाथ यात्रा 1 अगस्त को ही स्थगित यानी समाप्त कर दी गई थी। दरअसल 38 दिन के बजाय जो फैसला था अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन का कि इस साल की अमरनाथ यात्रा 38 दिन तक चलेगी यानी रक्षाबंधन तक चलेगी, लेकिन खराब मौसम के चलते और अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाले रास्तों पर हो रही मरम्मत के चलते यात्रा को मात्र 28 दिन ही जो है सीमित कर दिया गया और 1 अगस्त से कोई अमरनाथ यात्रा का जत्था अमरनाथ गुफा की ओर नहीं जाएगा। भारत की सबसे पवित्र और कठिन यात्राओं में से एक अमरनाथ यात्रा को माना जाता है। इस साल 3 जुलाई को पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी, जिसका समापन हो गया है। इस बार भी हिमालय की ऊंचाइयों में पवित्र बाबा बर्फानी के दरबार में हर हर महादेव के जयकारों के साथ हाजिरी लगाई। हालांकि यात्रा का औपचारिक समापन छड़ी मुबारक के स्थापित करने के बाद होगा। छड़ी मुबारक यात्रा पहलगाम, चंदनबाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी होते हुए पवित्र गुफा तक पहुंचेगी। फिर शनिवार 9 अगस्त को पवित्र गुफा में छड़ी मुबारक को स्थापित कर दिया जाएगा। तो ये प्रसन्नता का विषय है। इसके बाद हम शिव मंदिर बिजवाड़ा में पूजन करेंगे। उसके पश्चात मार्तंड के बाद गणेशपुरा में गिरधर नदी के उस पार हमने पूजन करेंगे और उसके बाद गौरी शंकर मंदिर में प्रणाम करके छड़ी विश्राम स्थल में आज और कल की रात्रि दशमी और एकादशी की रात्रि पहलगाम में विश्राम होगा। एकादशी की रात्रि चंदनबाड़ी, द्वादशी की रात्रि चंदनबाड़ी, त्रयोदशी की रात्रि शेषनाग, चतुर्दशी की रात्रि जो कि 8 अगस्त को है पंचतरणी और अंततः 9 अगस्त जो इस साल श्रावण पूर्णिमा का दिन है, मुख्य दर्शन का दिन है, वहाँ पवित्र छड़ी मुबारक को जहाँ लेकर जाएंगे उस गुफा में जहाँ पर भगवान शिव के आग्रह करने पर माता पार्वती ने वो कथा कही वो अमर कथा कही जिसको सुनकर जीव जो है जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे वो मुक्त हो जाते हैं। असल में कश्मीर पवित्र अमरनाथ यात्रा का औपचारिक समापन छड़ी मुबारक यात्रा के साथ होता है, लेकिन खराब मौसम और रास्तों की दिक्कतों की वजह से यात्रा को वक्त से पहले ही रोक दिया गया है। मगर छड़ी मुबारक अपने तय समय पर श्रीनगर के अमरेश्वर मंदिर से पवित्र गुफा के लिए रवाना हुई। ये पूजा केवल धार्मिक रस्म नहीं बल्कि भावनाओं का संगम है, जहां आस्था भी होती है, विश्वास भी और शिव भक्ति का अनुभव भी, जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल होता है। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।